हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका पहला टॉपिक आपका है करियर प्लानिंग। हम लोग इसको सेपरेट वर्ड्स करके सीखते हैं, करियर और प्लानिंग। करियर का मतलब क्या होता है, एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल्स प्ले करता है। ठीक है, पहले वो स्टूडेंट होता है ना, जूनियर स्टूडेंट, जूनियर से सीनियर, सीनियर पे वो कॉलेज स्टूडेंट बनता है, कॉलेज स्टूडेंट से वो इंटर्नशिप करता है तो इंटर्न बनता है, इंटर्न बनने के बाद उसको जॉब मिलती है तो उसकी पोजीशंस अलग अलग चेंज होती हैं, प्रमोशंस मिलते हैं। तो ऐसे ही हम लोग को, इसी को हम लोग अपना करियर बोलते हैं। ठीक है, कि हम लोग का जैसे जैसे अलग अलग पोजीशंस हम लोग को मिलती जा रही हैं लाइफ में हमारे काम से रिलेटेड। ठीक है, इसमें अपन के फैमिली रिलेशंस नहीं आएंगे, इसमें हम लोग का पूरा काम आएगा। ठीक है, हम लोग अगर वर्क से रिलेटेड देखें तो एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग पोजीशंस पर काम करता है। ठीक है, तो वो सारे पोजीशंस को हम लोग एक तरीके से उस पूरे पाथ को हम लोग उसका करियर बोलते हैं। ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या होगा, अब मैं आज अगर इस वाली स्टैंडर्ड में हूँ तो मैं आगे जाकर अपने करियर को कहाँ देखती हूँ। ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में सबसे हाईएस्ट पोजीशन कहाँ तक पहुँचना है, उसके बीच के क्या स्टेजेस मेरे को क्रॉस करनी पड़ेंगी, इन सब को हम लोग प्लान करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं करियर प्लानिंग। तो ये करियर प्लानिंग आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोग किसी कंपनी के HR बने और आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो इंसान जॉब करने आ रहा है वो एक पोजीशन पर रहेगा, तो उसकी जितनी भी ग्रोथ होगी वो नेक्स्ट किस लेवल पे जाएगा, उसके बाद किस लेवल पे जाएगा, उसके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहकर ही। ठीक है, तो वो सारा आपको ही प्लान करना पड़ेगा एज एन HR। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं MBA में। तो करियर प्लानिंग का मीनिंग आई होप क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्टेजेस। अब एक इंसान की क्या स्टेजेस रहती हैं करियर से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहला होता है एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करना मतलब आपने पढ़ाई कर ली बट यू आर नॉट श्योर कि आपको इसके बाद कौन सी जॉब पोजीशन आपके लिए फेवरेबल है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग अपना करियर स्विच करते हैं, आपने सुना होगा करियर स्विच करते हैं मतलब अपनी पढ़ाई नहीं चेंज करते हैं, वो पढ़ाई आपने जो भी करी हुई है उसी को यूज़ करते हुए आप जब अपना कोई पाथ चेंज कर ले रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने MBA किया है, MBA के बाद आपके पास बहुत सारे पाथ्स हैं, हो सकता है आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, हो सकता है आप किसी कॉलेज में पढ़ाने लगें, हो सकता है कि आप किसी कंपनी में जॉब करें। ठीक है, आपने जॉब करना चूज़ किया लेकिन हो सकता है आपको उस पर्टिकुलर कंपनी में नहीं अच्छा लग रहा, उस पोजीशन पर नहीं अच्छा लग रहा हो, तो आप उसको स्विच कर लेते हैं, आप या तो दूसरी कंपनी में या तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको जो स्विच करते हैं तो ये सारा हमारा होता है एक्सप्लोरेशन वाली स्टेज। जब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे किस में अच्छा लग रहा है, मुझे किस में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जब हम लोग चीज़ों को, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि 11th क्लास में मैथ्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, क्या लेना है। ठीक है, तो हम लोग पहले कुछ टाइम पढ़ के देखते हैं, फिर कभी कभी स्विच कर लेते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। हम लोग पहले देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सबको हम लोग थोड़ा थोड़ा आजमा कर देखते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इस वाली स्टेज को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोरेशन स्टेज, जिसमें हम लोग एक्सप्लोर करते हैं न्यू आइडियाज़, न्यू करियर पाथ्स। उसके बाद हम लोग स्टैब्लिशमेंट, अब हम लोगों ने एक करियर पाथ डिसाइड कर लिया जिसमें हम लोग स्टेबल हो जाएंगे, अब हम लोग उसमें ग्रो करेंगे। ठीक है, अब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि नहीं आपको इस कंपनी में जॉब नहीं करना, आपको उस वाली कंपनी में जॉब करना है। उस कंपनी में जॉब करने पर आपको अगर सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो आपका स्टैब्लिशमेंट वहीं से स्टार्ट हो जाएगा होना। ठीक है, वंस यू आर श्योर कि हाँ दिस इज द राइट पोजीशन फॉर यू, तो वहाँ से आपका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। उसको बोलते हैं स्टैब्लिशमेंट स्टेज। मिड करियर स्टेज मतलब जब आपको प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, इन सब में जब आप रहते हो, मिड 30s, जब आपका हो सकता है कोई प्रमोशन हो जाए या आपको कहीं और किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी जॉब पोजीशन मिल जाए, तो ये आपका होता है मिड करियर स्टेज। ठीक है, जब आप लोग अच्छा सैलरी भी अर्न करते हो लेकिन अब आपको और ग्रो करना है। ठीक है, आप एक सेटल्ड इंसान हो चुके हो लेकिन अब आपको और पैसा कमाना है, और अच्छी जॉब पोजीशन पर जाना है, और अच्छी स्किल्स डेवलप करना है, उसको हम लोग बोलते हैं मिड करियर स्टेज। लेट करियर, जब आपका करियर एकदम मतलब स्टेबल हो जाता है, आप कोई प्रमोशंस वगैरह नहीं होंगे, अब आप इसी जॉब पोजीशन पे रिटायर होंगे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लेट करियर स्टेज। डिक्लाइन करियर मतलब क्या, जब आप रिटायर हो चुके हो तो आपका मतलब जो है जॉब का जितना भी आपका सब कुछ है वो सब आपका एंड हो गया। ये पूरी आपकी करियर की स्टेजेस हो गई। ठीक है, एक इंसान जब स्टार्ट करता है एक्सप्लोरेशन से तो उसका करियर एंड कहाँ पे होता है, डिक्लाइन करियर पे होता है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर चलते हैं, स्टेजेस करियर प्लानिंग। अब आप अगर कैसे एक कंपनी के HR हैं तो आप किस तरीके से एम्प्लॉयज़ का करियर प्लान करेंगे, उसकी स्टेजेस है। सबसे पहला है एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल्स। आप अगर किसी बंदे को जॉब पर रख रहे हैं तो उसकी क्या स्किल्स हैं उसको पहले एनालाइज करेंगे कि यार हाँ ये इस चीज़ में अच्छा है या ये इस चीज़ में अच्छा नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे इंडिविजुअल्स का। उसके बाद अब जिस चीज़ में वो अच्छा होगा उससे रिलेटेड क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जॉब दे रहे हैं, अब वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है हो सकता है वो किसी
डिज़ाइनिंग में ज़्यादा अच्छा हो या वो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा अच्छा हो, किसी एक चीज़ में बहुत अच्छा होगा वो, तो उस बहुत अच्छे वाले जो पोर्शन है उसका, उसमें कैसे उसको बढ़ाया जाए, कैसे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसकी ये वाली स्किल यूज़ करके उसको भी ग्रो करूँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो करूँ। तो ये हमारा होता है एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल करियर अपॉर्चुनिटीज़। उसका अपॉर्चुनिटीज़ का एनालिसिस करना कि इस पर्टिकुलर फील्ड में उसके पास क्या आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ये नहीं करेंगे तुम नेस्ले चले जाओ काम करने हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के, नहीं, हम उसके लिए पर्सनली नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय का बेटर करियर कैसे बना सकते हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे। नेक्स्ट है गोल फॉर्मेशन। अब एक बार हमने उसका पूरा स्ट्रैटेजीज बना ली, करियर पाथ बना लिया, अब हम लोग उसका गोल बनाएंगे। हम उसको बताएंगे कि यार हमें तुम पोटेंशियल एम्प्लॉय लग रहे हो और तुम इस चीज़ में मेहनत करो, तो इस डायरेक्शन में मेहनत करो, उसको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। ये सारा आएगा आपका गोल फॉर्मेशन में। गोल्स आपको लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं। गोल्स अपन के 2 टाइप के होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल में हो सकता है कि मैं उसको ये बोलूँ कि प्रोजेक्ट तुमको कंप्लीट करना है। लॉन्ग टर्म गोल में हो सकता है मैं उसको ये बोलूँ तुम टारगेट्स 10 महीने तक लगातार अचीव करो, हम तुमको प्रमोशन देंगे। ठीक है, तो इसका लॉन्ग टर्म गोल हो जाएगा ये। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी। अब वहाँ तक पहुँचना कैसे, उसकी स्ट्रैटेजीज बनाना कि आप इस चीज़ में अच्छे हो, ये वाला कोर्स कर लो, थोड़ा ऑफ लेकर आप ये वाला MBA कर लो। तो ये सारी चीज़ें जो है एक स्ट्रैटेजी फॉर्म कि आप जिस एम्प्लॉय को उसका जो गोल है वहाँ तक पहुँचाओगे कैसे, उसकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी, वो पूरा स्ट्रैटेजीज, और फाइनल इसको अपन को एक्ट करना है, इसका चलते जाना है उस पाथ पे, और एक टाइम पर जाकर हम लोग ज़रूर सक्सेस को छू लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा करियर प्लानिंग की स्टेप्स। नेक्स्ट है करियर प्लानिंग करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या, एम्प्लॉयज़ के लिए तो बहुत अच्छा है, उनको पहले से ही पता होगा कि यार मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, आई एम सीइंग माई सेल्फ देयर इन दिस पोजीशन इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से उनका करियर पाथ पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में इस पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं कहाँ पहुँचूंगा। ठीक है, तो उसको पहले से ही आइडिया होगा, तो उस हिसाब से मेहनत करेगा। ठीक है, अब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में गई, मुझे वहाँ पे लग ही नहीं रहा कि कोई इतना, मतलब मैं जितनी सैलरी ले रही हूँ उतनी CEO की भी सैलरी है, तो मैं देखूंगी कि अपने आप को CEO में, मैं क्यों चाहूँगी कि मैं CEO बनूँ जब मुझे कम काम करके उतनी सैलरी मिल रही है जितनी एक CEO को ज़्यादा काम करके मिल रही है, तो मैं क्यों जाना चाहूँगी वहाँ तक। तो कहीं ना कहीं मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो हायर जॉब रोल्स हैं उनसे ही देखकर मैं इंस्पायर होंगी और उन्हीं की तरह काम करने की कोशिश करूँगी, ताकि मुझे भी वो सक्सेस मिले, वो सैलरी मिले, वो स्टेटस मिले, वो पोजीशन मिले। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये चीज़ अच्छी है। आप एक इंडिविजुअल का पहले से ही करियर पाथ बना दोगे तो आपको जो है ये पता रहेगा कि यार 10 साल बाद ये इंसान इस पोजीशन पे मिलेगा मुझे, तो आपको उस पोजीशन को, आपको पता है वेकेंट नहीं रहेगी, आपको उसके लिए इंटरव्यूज़ वगैरह, रिक्रूटमेंट, ये सब प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको बहुत सारी, क्योंकि आपको पता है कि आपका ये करंट एम्प्लॉय इन जॉब पोजीशन पे प्रमोट होते हुए यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो आपको उसके लिए उस जॉब पोजीशन को वेकेंट होगी या उस पर कोई आपको रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है, कॉलेज में ना रिक्रूटमेंट के लिए, इन सब पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपको पता है जो एम्प्लॉय अब भी आपके जॉब पोजीशन पे काम कर रहा है वो आगे 10 साल बाद या 4 साल बाद, 5 साल बाद कौन सी जॉब पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इस चीज़ का। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, जो छोटी कंपनीज होती है वहाँ पर ही होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में तो बहुत सारी जॉब पोजीशंस होती हैं, छोटी कंपनीज़ में लोग ही कम होते हैं, 10-15 लोग होते हैं, उसमें कहाँ तक आप अपना करियर देखोगे। 60 साल का इंसान जब 60 साल की उम्र पे होगा तो भी वो कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा उस कंपनी में, क्योंकि वो कंपनी ही छोटी है, उसमें ज़्यादा हायर पोजीशंस एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो जो करियर प्लानिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये स्मॉल यूनिट्स पे इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता, तो इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है अपना इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। हो सकता है आपने सोचा हो कि यार अगले 2 साल में तो मेरा प्रमोशन हो ही जाएगा, लेकिन आ गया कोविड। ठीक है, तो अब हम लोग इन सब चीज़ों को तो नज़रअंदाज कर नहीं सकते। करियर प्लानिंग और इन्वायरमेंट दोनों को साथ साथ लेकर नहीं चल सकते। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, हो सकता है आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो लेकिन इन्वायरमेंट उसको सपोर्ट ना कर रहा हो, क्योंकि हम लोग का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो डायनेमिक होता है। कभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ आ जाएंगी, कभी लॉज कुछ आ जाएंगे, कभी कस्टमर का जो रिएक्शन है वो कुछ और आ जाएगा, कभी आपकी कंपनी जो कॉम्पिटिटर कोई ऐसा आ जाएगा कि आप अपनी कंपनी को नहीं मतलब बचा पाओगे उसके सामने, जैसे डोकोमो अभी बंद हो गई बिकॉज ऑफ जियो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और करियर प्लानिंग का जो पाथ है उसमें भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। इसलिए हम लोग जो है डायनेमिक इन्वायरमेंट को इसका एक डिसएडवांटेज करके पढ़ रहे हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू।